नमस्कार। तस्वीरें आपको इस समय शेरगढ़ टापू से दिखा रहे हैं, जहां पर उपायुक्त पहुंचे हैं गांव में और लोगों से इस समय बातचीत करते नजर आ रहे हैं। तमने नाके पे कई बार गाजी जो पटड़ी पे न रहत न आधी रात न 2 बजे 1 बजे कोई भी बंदा हो, समझो उन्हें रोक के नहीं तो पूछ रहे तो इस साइड पटड़ी बनाए खेत में क्या लेने आया यहाँ से। सड़क पर ना उसकी कोई दिक्कत नहीं, खेत में दावा जी उसमें वो मोटर भी लेकर जावा जी। यहाँ तो आप ही अरेस्ट कर सकते हो। किसका जी? नहीं करके देते हैं, वो तो करके दिया जी, कई बार दिया जी करके। आप कर सकते हो। नहीं करके दिया वो तो करके दिया जी, फिर भी नहीं रोक कर नहीं पूछ रहे तो रात में कहाँ कैसे भी रहे जी। दूसरा ये, जब आप रात में मान लो 12 बजे 1 बजे निकले या आए तो एक नाका एक्टिव रहता है या क्या? हाँ जी, नहीं, रहता हाँ है जी। एक्टिव रहे जी, बैठे रहो जी, कोई दिक्कत नहीं जी। फिर रोकते नहीं, मैंने कम नहीं तो पूछो जो रात में कोई आ गया, कोई ट्रैक्टर लेके गया, कोई साधन है उसको पूछना तो हर आदमी तब मोटर कट्टे में मोटर पैक ले जाए जी। हमारे यहाँ सवेरे जगह मोटर नहीं बंद है, यही ना जी सारा माल जी। मुलाजम कम है सर, एक ही एसआई है, बाकी एपीएसओ या हमारे हम जीपीएसओ के परमानेंट 2-3 मुलाजिम हैं। पक्के भी करो जिसकी पक्की बने कॉल किया है 112 पे। अच्छा, सर्विस कैसे रही? कितने टाइम में पहुंच गई गाड़ी लगभग? 10-5 मिनट हाँ जी? सर्विस तो ठीक है। ज़्यादा 10 मिनट भी 5 मिनट के अंदर पहुँच जाती है। अच्छा, देखिए इसमें डायल 112 में नंबर 1 तो पहले लोगों की नॉर्मल शिकायत होती थी जी, पुलिस को कॉल किया, थाने में कॉल किया, चौकी में कॉल किया, 1 घंटे में नहीं आया, 1.5 घंटे नहीं आया, 2 घंटे नहीं आया। तो मेरे हिसाब से लार्जली वो इशू था, वो तो सॉर्ट आउट हो गया। पुलिस 5 से 7 मिनट में लगभग पहुंच जाती है। और ओवरऑल जो पूरे हरियाणा का इन 112 गाड़ी का एवरेज है, वो जब आपने कॉल किया वो कॉल भी रिकॉर्ड होती है। और जितने पुलिस कर्मचारी हैं जो मौके पहुंचे, उन्होंने जो कार्रवाई करी है उसकी भी पूरी रिकॉर्डिंग होती है। तो कभी कभार ये भी होता है लोगों ने जी, पुलिस वाले आए या मिसबिहेव किया या ढंग से कार्रवाई नहीं करी, या कभी कभार मौके पे कोई इंसिडेंट हुआ हो, उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास में नहीं होती है। तो अगर आप जहाँ पर भी आपने कोई कंप्लेंट वगैरह दर्ज कराई है, तो आप कह सकते हो जी हमने 112 की गाड़ी को बुलाया था, और वहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवा सकते हैं, ताकि किसी भी मामले की तहकीकात करने के लिए, सच्चाई जानने के लिए सहायता मिल सके। अच्छा, 1930 पे कितने लोगों ने कॉल किया अब तक? किसी को ज़रूरत पड़ी हो? 1930 पता है? 1930 के बारे में किसी के साथ में कोई साइबर फ्रॉड हुआ हो कभी? बैंक से पैसे निकले हो खाते से? नहीं, कोई ऐसी सुनन में नहीं आई। होया था जी, एक अभी वो निकले तो बस होया जी। तो उसके बाद में भारत सरकार की तरफ से ये 1930 हेल्पलाइन नंबर है 1930। वैसे तो अपनी तरफ से पूरी सावधानियां बरते, किसी को OTP शेयर नहीं करना, या पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करना, या बैंक खाते की डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए। लेकिन जाने अनजाने में भी कहीं चूक हो जाए, बाई चांस खुद के साथ भी हो सकता है, या अपने रिश्तेदार के साथ में, या अपने गांव के किसी भी व्यक्ति के साथ में, कोई भी आपको कहीं भी संज्ञान में आए तो 1930 पे ज़रूर कॉल करें। एक्सपीरियंस से ये पाया गया है कि अगर शुरुआत के 6 घंटे में अगर आपने कॉल कर दिया 1930 पे, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं जी आपके जितने पैसे गए हैं वो किसी भी अकाउंट में गए हैं, वो होल्ड हो जाएंगे या फ्रीज हो जाएंगे। उसके बाद में उसके रिफंड की प्रोसेस शुरू की जा सकती है। तो जब भी आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति साइबर फ्रॉड का शिकार हो गया है, तो 1930 पे तुरंत कॉल करें या उसको बता दें। वो जो NCRP पोर्टल है भारत सरकार का, वहाँ कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है। जिस भी अकाउंट में पैसा गया है वो पैसा वहीं पर ही होल्ड हो जाता है, और उसके बाद में आप अपना पैसा वापस रिफंड करवा सकते हैं। ज़्यादातर ऐसे ही केस आते हैं जिसमें कोई मैसेज आएगा, लिखा होगा एक रुमाल के साथ 2 शर्ट फ्री, उसमें किया वो। पुलिस से संबंधित मामले ज़्यादातर आते नहीं है, अच्छी बात है। क्राइम से संबंधित ज़्यादा मामले भी मेरी नोटिस में तो नहीं है। अगर आप लोगों को हो तो प्लीज़ बताएं। देखिए, किसी भी गांव की खुशहाली या किसी गांव को अगर आगे बढ़ना है अच्छे ढंग से, तो पहली चीज़ ये है कि जी गांव में माहौल अच्छा होना चाहिए, शांति का माहौल होना चाहिए। नहीं तो फिर आपस में रंजिश पलकती है, फिर वो उसकी टांग खिंचाई में, वो उसकी और नुकसान कराने के चक्कर में फिर पूरे गाँव में आपस में ग्रुपबाजी, लोग ग्रुप में बढ़ जाते हैं। नुकसान कराने के चक्कर में फिर कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने, ये चक्कर शुरू हो जाता है। तो अच्छी चीज़ है गांव में जितना अच्छा माहौल रहे, शांति का माहौल रहे, ताकि सब लोग अपना जितना जो भी रोज़गार कर रहे हैं उसके हिसाब से आगे बढ़े। ये जो एक इशू बताया शुरुआत में, जिसका DC साहब ने कहा था आप लोगों ने, और आप लोगों ने ये कहा जी नशे की कोई इशू यहाँ पर है नहीं है, तो अच्छी बात है। और अगर प्लीज़ कहीं है, यदि आपको कोई लगता भी है कोई नशे का आदी भी हो गया है, एडिक्ट हो गया है, किसी की गलत संगति में पड़ने की वजह से या किसी और वजह से भी, तो भी वो ज़रूर बताएं हमें, ताकि उसको नशे से एडिक्शन की कार्रवाई या कहीं पर भी एडमिट करवाना या OPD की सेवाएं दिलवा करके उसको नशा छुड़वाया जा सके। शुरुआत में ही यदि आपको कोई भी लगता है तो वो ज़रूर बताएं। नॉर्मली हम लोग शर्म के मारे बताते नहीं, हम क्यों बताएं, या हो सकता है हम बताएंगे तो कोई दूसरा बुरा मानेगा, इस चक्कर में। तो सरपंच साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके गांव में यदि कोई ऐसा इश्यू है तो प्लीज़ हमें चाहे आप व्हाट्सएप ही कर दें,
हम ये इंश्योर करेंगे जी उस बच्चे को जो भी है उसको टाइमली उसको जो भी दवाइयाँ वगैरह दिलवा करके उसको नशे जो भी ये इशू है उससे छुटकारा दिलवाया जा सके। क्या कहना चाहोगे, आपके गांव में एसपी डीसी पहुंचे थे, किस तरह से देखते हो? हमारे गांव में एसपी और डीसी आए थे, वो रात रहे थे और हमने अपनी समस्या बताई थी। कुछ समस्याओं का हल उन्होंने किया था और बाकी वैसे हमें समस्याओं से वैसे राहत है और कुछ समस्या रह गई है वो भी हमें करके दें। तो सरकार का पहला अच्छा कदम है ये सरकार का बहुत अच्छा पहला कदम है, बहुत बढ़िया चल रही है जी, धन्यवाद कहना चाहते हैं सरकार का। हाँ जी। तो क्या देखना चाहते हैं, ये सरकार जो अच्छा कार्य कर रही है, अच्छी काफ़ी सामान भी, राशन भी, स्कीम में भी काफ़ी दे रही है, क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, ये सब कुछ मिल रहा है जी, सब कुछ सारी स्थिति हमारे को मिल रही है, बढ़िया काम हो रहा है जी, हमें अच्छी लगी है सरकार, धन्यवाद। जो रात्रि आवास के दौरान आज इंद्री विधानसभा के शेरगढ़ टापू गांव में पहुंचे हैं। आज जो हमारे यहाँ पे गांव में शेरगढ़ टापू में आए हैं, इससे हमारा पहला गांव था प्रशासन ने जहाँ पे आप विज़िट किया है। तो गांव के सरपंच साहब हैं, काफ़ी लोग हैं, उनके साथ कुछ एक मौके विज़िट किए हैं जहाँ पे समस्याएं बताई गई हैं। कुछ एक ग्रामवासियों की समस्याएं सुनी हैं, किसी का जल भराव की समस्या है, किसी का पेंशन नहीं बन रहा है, वो समस्याएं सुनी हैं। और एक बड़ी समस्या यहाँ पे जो गुर्दी बरामदगी वाली ज़मीन की रहती है, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे यहाँ पे बताया कि ये समस्या ही मालिकों को ज़मीन मिल नहीं पाती है। तो इन बारों में इनमें विचार में चर्चा हुई, इनमें सब विचार किया गया सारी समस्याओं पे और इनको आश्वस्त किया है सबको, सरपंच साहब को मिलाएंगे सबको, जल्दी से जल्दी हम इस पर कार्रवाई करेंगे सारी समस्या। एक सड़क को लेकर के काफ़ी समस्या थी सर, क्योंकि ये जो सड़क है 2 स्टेट को जोड़ते हैं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को। काफ़ी लोडेड वाहन यहाँ से चलते हैं, ट्रॉली वगैरह चलती है, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस चीज़ के लिए क्या? सड़क के लिए एक तो अपना ये पानी की वजह से बहाव आता है नदी का, तो बंद हो जाता है। तो इसमें मुझे बताया गया कि पहले से सरकार के पास एक ब्रिज बनाने का यहाँ पे प्रपोजल भेजा हुआ है, तो उस पर भी अब आगे सरकार के पास मैं खुद भी पर्सनली बात करके इस चीज़ को आगे बढ़वाने की कोशिश करूँगा। दूसरा है कि सड़क है यहाँ पे अब क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अभी जो 18 फीट की बताई जा रही है इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। इस पर भी एक बार सोच विचार करके आगे कार्रवाई। लोगों से क्या अपील करेंगे सर नशे के खिलाफ? नशे के खिलाफ बड़ी अच्छी चीज़ मेरे को सुनने के मिली। सब गांव के हर व्यक्ति ने मिलके ये कहा कि हमारे गांव में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नशा करता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि एक भी होने भी नहीं देना है। और दूसरा, कोई व्यक्ति बाहर भी किसी चीज़ में अगर ऐसा कोई काम कर रहा है वो भी हमें बताएं। गांव के सभी साथियों ने आश्वस्त किया है कि इस वाली चीज़ पे तो वो अच्छा काम करेंगे और किसी को भी इस लत में पड़ने नहीं देंगे। तो इस प्रकार से करनाल जिले के प्रत्येक गांव में विजिट किया जाएगा रात्रि ठहराव के लिए? कोशिश ये करेंगे हमारी। देखो अब गांव हमारे यहाँ पे 400 के आसपास गांव हैं और पंचायतें 395 हैं, तो सारे विजिट करना शायद पॉसिबल नहीं हो पाए। बट हमने ये सोचा है कि दूर दराज के वो गांव लिए जाएं जिनमें कि नॉर्मली हम नहीं जाते हैं या दूर पड़ते हैं, या लोग भी कई बार दूरी की वजह से नहीं आ पाते हैं। तो जैसे अभी यमुना से लगता हुआ ये गांव है, तो अगला गांव का जो भी चयन होगा वो इसी क्राइटेरिया के बेसिस पे करेंगे कि जहाँ के लोग हैं आने में तकलीफ होती है वहाँ हम जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस संबंध में राज्य सरकार की तरफ से हिदायत है कि जब संबंधित जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक महीने में एक बार किसी गांव में जाएंगे, वहाँ रात्रि ठहराव कराएंगे और ग्रामीणों से आपस में बातचीत करेंगे, उनके जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो इसी संबंध में आज हमारे यहाँ शेरगढ़ टापू में हम आए हैं और सुनकर के बड़ी अच्छा लगा। और खासतौर पर इस गाँव का भी जो हिस्टोरिकली डाटा रहा है, बड़ा शांतिप्रिय गाँव है। पुलिस की तरफ से कोई बड़े क्राइम यहाँ पर रिपोर्ट नहीं होते हैं और गांव के सभी लोग आपस में शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ इश्यूज जैसे साइबर क्राइम और डायल 112 की सेवाएं, नशा मुक्ति के संबंध में गांव वालों से चर्चा हुई है और गांव वालों ने ये आश्वासन भी दिया है कि नशा मुक्ति के संबंध में उनकी मुहिम है वो प्रशासन के साथ मिलकर जारी रहेगी। बाकी भी पुलिस के रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उनके संबंध में भी हमने उनसे बातचीत की है और उनके जो भी सुझाव आए हैं उस पर हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।